हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी, जहां पे मैं टीजी आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ, जहां पे वी ट्राई टू एक्सप्लोर सम अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड अस। एंड टुडेज एपिसोड इज वेरी स्पेशल क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑटोमेशन, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स रन ऑन देयर ओन, जहां पे सिस्टम्स अपने आप काम करते हैं हमारे लिए काफी एफिशिएंट और स्मार्ट तरीके से। सो लेट्स मूव अहेड एंड एक्सप्लोर कि आखिर कैसे ये जो ऑटोमेशन है ये अलग अलग इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन चुका है और इससे व्हाट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट वी आर गेटिंग ऑन आवर लाइव्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Friends, the first question that might come to your mind is what exactly is automation? ये automation क्या है? So the easiest answer is कि automation is just like a system of different things or processes running along to ensure कि एक task पूरा हो जाए। मतलब I am sure कि सुबह सुबह आप सभी ने ये आवाज जरूर सुनी होगी कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें। I mean, isn't it automatic? कि यहां पे जैसे ही पानी की टंकी भरी, you have an alarm reminding you to turn off the motor. इसका अगर हम एक लेवल और आगे जाके देखते हैं तो how about a system जहां पे मोटर अपने आप बंद हो जाती है? Isn't it automatic? That's what automation is. मतलब could be कि आप जब रूम में अंदर घुसते हैं लाइट्स अपने आप ऑन हो जाए, क्वाइट ऑटोमेटिक, या जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अंधेरा होने पे अपने आप ऑन हो जाती हैं और रोशनी होने पे अपने आप बंद हो जाती हैं। Again, automation. So from a very simple scale to a very complex mechanism, we can have automation across scenarios. And scenarios की अगर हम बात करते हैं, in today's world, you talk about transportation, you talk about e-commerce, you talk about big factories, you talk about healthcare. Basically, automation लगभग सभी जगह पे आ चुका है, and it's all for good. Because हमको जो basic tasks हैं कई बार, while things are running on repeat, वहां पे काफी इजीली मशीन्स की मदद से, ऐसे ऑटोमेशन वाले प्रोग्राम्स की मदद से we get lots of help. So let's move ahead and explore the kind of different fields and वहां पे कैसे कैसे ऑटोमेशन अपना काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं how is automation impacting the different industries in the world. Let's get going. मान लो मैन्युफैक्चरिंग में जो रेपिटेटिव असेंबली लाइन का काम होता था वो अब रोबोट्स के जरिए किया जा रहा है। By adopting advanced manufacturing technologies such as robotics, IoT, and 3D printing, Indian manufacturers can streamline production processes, reduce costs, and deliver higher quality products to global markets. और एक बात, आजकल AI यानी Artificial Intelligence भी मैन्युफैक्चरिंग में घुस चुका है। Imagine a factory where robots are not just blindly following instructions but are learning and adapting. AI-powered systems are analyzing data, optimizing production flows, predicting potential problems before they arise. सोच लीजिए, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी इंटेलिजेंस आ गया है। कंपनीज कैन नाउ टेलर देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विद पिनपॉइंट एक्यूरेसी। इमेजिन कस्टमाइज्ड जीन्स दैट परफेक्टली फिट योर बॉडी और अ फोन विद फीचर्स यू एक्चुअली नीड। दिस लेवल ऑफ प्रिसिजन इज इम्पॉसिबल विदाउट एआई। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इज इवॉल्विंग एट लाइटनिंग स्पीड। एक और सेक्टर जो ऑटोमेशन से फायदा उठा रहा है वो है ई कॉमर्स। देखो दोस्तों, ई कॉमर्स में ऑटोमेशन ने काम को और भी आसान बना दिया है। वेयरहाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग में मशीन्स और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। ये ना सिर्फ काम को तेजी से करते हैं, दे मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व्ड एज वेल। इसी से ई कॉमर्स कंपनीज के ग्रोथ में भी तेजी आई है और नए जॉब्स भी आए हैं। ऑटोमेशन ई कॉमर्स को एक अलग ही लेवल पर ले आया है। Imagine a world where you order your favorite pair of shoes online and within hours they are delivered to your doorstep. That's the power of automation. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में personalized recommendations आ गए हैं. It's like magic. Algorithms suggest products you love even before you realize you need them. Plus e-commerce की वजह से माइक्रो बिजनेसेस और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का रास्ता मिल गया है। Automation allows them to reach a wider audience, grow their business and create a better experience for their customers.
जैसे जैसे ई कॉमर्स का फ्यूचर डेवलप हो रहा है, ऑटोमेशन इसमें और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. Think about it. The rise of AI-powered chatbots for customer support, self-checkout kiosks, and automated deliveries. It's truly exciting times. Let's not forget about the transportation and logistics sector, where automation is reshaping the way goods are transported, warehoused, and delivered. Autonomous vehicles, drones, and smart logistics systems are optimizing supply chains, reducing transportation costs, and improving delivery speed and reliability. This in turn is fueling the growth of e-commerce and online retail businesses in India. आपने तो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज देखा ही होगा, राइट? बट कभी सोचा है कि आपके फेवरेट गैजेट्स, क्लोथ्स और खाने की चीजें आपके डोर स्टेप तक कैसे पहुंचती हैं? इसमें एक बड़ा सेक्टर काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. और अभी ये सेक्टर एक बदलाव से गुजर रहा है, एक रेवोल्यूशन. क्या आपको ड्राइवरलेस ट्रक्स और डिलीवरी रोबोट्स के बारे में पता है? हाँ, ऐसे ऑटोनोमस व्हीकल्स आजकल रास्तों पर मिल सकते हैं. और ड्रोन्स तो आपने देखे ही होंगे आसमान में उड़ते हुए. ये रिमोट एरियाज में पैकेजेस डिलीवर कर सकते हैं, लास्ट माइल डिलीवरीज को आसान बना रहे हैं और डिजास्टर सिचुएशंस में भी मदद कर रहे हैं. लेकिन ये तो सिर्फ एक तरफ की बात हुई. आजकल स्मार्ट लॉजिस्टिक सिस्टम्स का भी बहुत बड़ा रोल है. रियल टाइम ट्रैकिंग से पता चल रहा है कि गुड्स कहाँ हैं, कैसे जा रहे हैं. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से आगे से ही प्लान बन रहा है कि डिलीवरी कैसे हो. इस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से कॉस्ट कम हो रही है, डिलीवरी टाइम्स बेटर हो रहे हैं और कस्टमर्स खुश हो रहे हैं. ऑनलाइन रिटेल बिजनेस का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि अब वो हर जगह हर किसी को आसानी से अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं. इंडिया का ई कॉमर्स इज एट द फोरफ्रंट ऑफ अ बिग चेंज एंड दिस डिजिटल रेवोल्यूशन इज शोइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग. ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएगा. And the transportation and logistics sector will become even more efficient and sustainable. So be ready for the change coming your way. Automation का असर एजुकेशन सेक्टर में भी एविडेंट है. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स और स्मार्ट क्लासरूम्स में ऑटोमेशन का इस्तेमाल होता है. दिस हेल्प्स इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स बेटर और टीचर्स को भी टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. आपने सुना ही होगा कि ऑटोमेशन हर जगह छा गया है और इसका असर एजुकेशन सेक्टर पे भी दिख रहा है. आजकल पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल गया है. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से लेके एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स तक और स्मार्ट क्लासरूम से लेके AI पावर्ड ट्यूटर्स तक, सब में ऑटोमेशन का जादू दिख सकता है. These days, education is not just limited to your classrooms. किसी भी जगह, किसी भी समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकते हैं. एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स आर वेरी स्पेशल. ये सिस्टम हर स्टूडेंट की कैपेसिटी और लर्निंग स्टाइल को समझते हैं. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रोवाइड लेसन्स एंड एक्सरसाइजेस. इससे स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है और वो अपनी पेस पे पढ़ाई कर सकते हैं. एंड द टीचर्स, उनके लिए भी ऑटोमेशन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है. स्मार्ट क्लासरूम्स में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस एंड डेटा एनालिटिक्स से टीचर्स टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को एंगेजिंग और इफेक्टिव पढ़ाई प्रोवाइड कर सकते हैं. इससे स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग आउटकम्स मिल रहे हैं और टीचर्स को भी अपने स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है. सो ऑटोमेशन से एजुकेशन सेक्टर में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये चेंज आगे भी आता रहेगा. ऑटोमेशन इज रेवोल्यूशनाइजिंग द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया. From robotic surgery and AI-powered diagnostics to telemedicine and remote patient monitoring, automation advance कर रहा है health care delivery को, improving patient outcomes and increasing access to medical services. Robot surgery, AI-powered diagnostics, telemedicine, remote patient monitoring, ये सब automation पे चलते हैं और ये इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं. रोबोट सर्जरी से डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को बहुत ही प्रिसिशन के साथ कर सकते हैं, जिससे रिकवरी टाइम कम होता है और पेशेंट आउटकम्स बेटर होते हैं. और AI पावर्ड डायग्नोस्टिक से डिजीजेस को जल्दी और एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे ट्रीटमेंट भी टाइम पे शुरू हो सकता है. टेलीमेडिसिन और रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज को लोगों के लिए हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना रहा है. अब वो सिटी बेस्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और रिमोट मॉनिटरिंग से अपनी हेल्थ को रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं. इससे हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो रहे हैं और क्वालिटी ऑफ केयर भी बढ़ रहा है. दिस डिजिटल रेवोल्यूशन इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर और पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव कर रहा है. In the realm of finance and banking, automation is driving efficiency gains and transforming customer experiences. AI-powered chatbots, algorithmic trading systems, and blockchain technology are revolutionizing how financial transactions are conducted, making them faster, more secure, and less prone to errors.
This digital transformation is not only benefiting consumers but also creating new opportunities for fintech startups and digital payment platforms to thrive. Automation is also helping with the development of rural areas. Automation का असर ना सिर्फ urban areas में दिख रहा है बल्कि rural areas में भी. Agriculture में भी automation का इस्तेमाल हो रहा है. Smart farming techniques, ड्रोन से crop monitoring और automated irrigation systems के जरिए हम फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. इससे नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगे. एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम देख रहे हैं वो है कोबॉट्स यानी कोलैबोरेटिव रोबोट्स. ये रोबोट्स हैं जो ह्यूमंस के साथ काम करते हैं. इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में कोबॉट्स का इस्तेमाल ह्यूमंस की सेफ्टी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए होता है. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ह्यूमंस को भी मोनोटोनस टास्क से रिलीफ मिलता है. Now friends, अभी आपने ये तो देख ही लिया है that what exactly is happening around us in different industries and कैसे automation की मदद से all these industries are flourishing like बहुत एक फास्ट पेस पे. बट अभी ब्रेक के बाद इट्स टाइम टू डिस्कस थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ में that is our country ready for automation? If yes, what should we do to make sure कि हम automation को ढंग से embrace कर पाएं and as a society प्रोग्रेस तो करें बट एक इंक्लूसिव तरीके से सब साथ मिलके ग्रो भी कर पाए. एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello friends, welcome back after the break in today's episode of Tech with TG and आज बेसिकली इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑटोमेशन. और हमने देखा अभी तक कि कैसे अक्रॉस इंडस्ट्रीज वी हैव ऑटोमेशन रनिंग इन. मतलब अलग अलग तरीके से कैसे वी हैव ऑल दीज ऑटोमेटेड प्रोसेसेस रनिंग इन जिससे हमारी लाइफ काफ़ी आसान बन जाती है. नाउ comes एक थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द स्टोरी एंड द स्टोरी इज कि कहीं ना कहीं इफ यू सी फ्रॉम बिगर स्केल हमको दिखता है दैट पीपल आर लूजिंग जॉब्स. क्योंकि अगर उनका काम एक मशीन कर सकती है, उनसे बेटर कर सकती है, तो उनकी क्या ज़रूरत है. एट द सेम टाइम जो स्किल्ड लोग हैं उनकी डिमांड भी हो रही है बिकॉज दे वुड बी डेफिनेटली नीड ऑफ पीपल जो एक बड़े लेवल पे काम करें. तो यहाँ पे वी नीड टू लर्न दैट हाउ एज अ सोसाइटी वी आर चेंजिंग. और हमें अगर एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ना है, वी वांट टू हैव कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेसेस. एट द सेम टाइम अगर देखें कि सोसाइटी में किसी की नौकरी ना जाए तो हमें एक अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी. एंड द अप्रोच वुड बी टू get people into all these skills. मतलब straight from schools या colleges हम केवल किताबें ना पढ़ें. If we are able to do some practical things, if we are able to develop some skills जो कि इंडस्ट्री में actually काम में आने वाली हैं, ये हमको ensure करके देगा that the future is secure. मतलब एक तरफ हम देखते हैं जहां पे एक मशीन के आने से कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है. अगर वो एक नई स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो दे वुड बी फिट फॉर अ जॉब, मे बी एट अ डिफरेंट पोजीशन, मे बी इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, बट द आइडिया इज टू कीप आवरसेल्व्स इवॉल्विंग. जितना हम नया सीखते रहेंगे, जितना हम नया अडेप्ट करते रहेंगे, वी कैन क्लियरली एंश्योर दैट ऑटोमेशन है. एट द सेम टाइम हम एज अ सोसाइटी ग्रो भी कर रहे हैं. सो आई विल गिव यू अभी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिनको अगर हमने इंश्योर किया, मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, मे बी फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सो ऑल टुगेदर वी कैन इंश्योर अ सक्सेसफुल ग्रोथ इन दिस ऑटोमेटेड वाला पूरा फील्ड. Automation is playing a pivotal role in sustainable development efforts across various sectors, from renewable energy generation and smart grid management to waste management and environmental monitoring. Automation technologies are enabling more efficient resource utilization and helping India transition to a greener and more sustainable future. Automation के थ्रू हमें energy efficiency, waste reduction और environmental conservation पर भी फोकस करना होगा. इससे हम सिर्फ economic growth ही नहीं बल्कि environment को भी protect करेंगे. हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना होगा. अगर हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है तो हमें रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी. इसमें भी द गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच बनाना होगा. हर किसी को अपॉर्चुनिटीज देने होंगे, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में. We'll have to keep in mind gender equality as well as include other sections of the society as well.
But all of this will be possible only if we all work together. Always remember this one thing, guys. We are all on the same boat. Automation का असर सब पर है और इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है. इसमें ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकालने हैं. Along all of this, हमें भी अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा. Automation should be considered as an opportunity. We shouldn't be scared of it. हमें नए टेक्नोलॉजीज और चेंजेस को अपनाना होगा ताकि हमारे देश को एक बेहतर फ्यूचर मिल सके. Now friends, it's time for some conclusion. And conclude करते हुए, I would just say one thing. मतलब आपके दिमाग में चाहे जो सवाल हो that क्या ऑटोमेशन वाकई में is it of any good for us or maybe do we all need to be worried about कि सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो I would say just like a coin has two sides, यहाँ पे भी दोनों तरीके से हमको उसको देखना पड़ेगा. एक तरफ अगर हम देखते हैं तो we have amazing benefits going in. At the same time, there are some potential challenges as well. तो हमें फायदा उठाना है of all the benefits coming in. At the same time, we need to be prepared for these challenges. And अगर हम upskill करते हैं अपने आप को, तो we can take advantage of both the sides so that the coin is in complete favor. और ये हमें करना ही होगा. As a nation, if you see, we are really growing in all the scenarios and automation definitely इसमें assist करेगा to achieve some amazing numbers. अगर हमको growth देखनी है तो हमें टेक्नोलॉजी का फायदा तो लेना पड़ेगा, but at the same time, just to ensure that our population is moving in all together, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए in this digital age, we need to upskill ourselves as well. तो as long as हम मेहनत करते रहेंगे, we can clearly embrace automation and we can ensure that we as a country are definitely aiming for newer heights. Friends, that's all for this week's episode. If you have any suggestions, any feedback, any queries, any questions, कुछ भी अगर आपको कहना है, you know the address, it's tg@ndtv.com. I look forward to all your emails. आपको जो कहना है आप प्लीज लिख डालिए और मैं आपसे मिलने वाला हूँ in next week's episode with some amazing topic as always. कुछ इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बट अभी इस एपिसोड में इतना ही. See you all next week. Have a good day.